हाय, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जल्दी चालू कर दिया क्या? हाँ, नहीं एक्चुअली जैसा ही जस्ट 5 मिनट पहले अभी जस्ट लॉग इन करके रखा था हम लोग ने। ओके ओके, चलिए ठीक है। आप एक और है ना, दो जन आने वाले ना? ना, आई थिंक एक ही बोला था मेरे को नितेश ने। हाँ आई हाँ थिंक हाँ, वो संजय। संजय। हाँ, आप चार थे ना? यस यस। हेलो, हाँ, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। संजय भी ज्वाइन हो गए। हाय संजय। इनका शायद से ऑडियो नहीं है। आई थिंक ऑडियो का प्रॉब्लम है कुछ। हाँ, ठीक है, तो आज सिर्फ ओवरव्यू ले करते हैं, चलेगा? हाँ हाँ, श्योर यस श्योर। रंजीत, चलेगा। ओके, तो आप में से किसी ने इंस्टॉल किया है पावर बीआई? नहीं। नहीं नहीं। ओके, चलो स्टार्ट, वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके ओके, श्योर। स्क्रीन दिखे तो बताइएगा। यस रंजीत। दिख रहा है? हाँ, हाँ, ओके। दिख रहा यस यस। तो पावर बीआई दो टाइप से इंस्टॉल कर सकते हैं हम लोग। अगर आपके इसमें माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है ना, जो हाँ। कहाँ गया? ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है। हाँ। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर समझिए आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है तो शायद हम्म। नहीं होगा। ठीक, नहीं ओके। होगा तो भी चलेगा। हम लोग ये वेब से कर सकते हैं। तो क्या डालना है आपको? डाउनलोड, डाउनलोड पावर बीआई डेस्कटॉप। ठीक है, और क्लिक करना है फर्स्ट लिंक। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे कि ये हम हमारा काम इस पे है, माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप से। ठीक है, राइट। इनका आप मोबाइल ऐप भी है पावर बीआई का, तो आप पावर भी इसमें भी इंस्टॉल कर सकते हो। और ये एक डेटा गेटवे, ये डेटा गेटवे मैं बताया था शायद से मैंने डेमो में, यस हाँ हाँ, यस। राइट राइट। कि डेटा रिफ्रेश कैसे होगा। रिफ्रेश होने के लिए, राइट। करेक्ट। तो ये माइक्रोसॉफ्ट डेटा गेटवे भी इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो इसमें दो टाइप होते हैं, डाउनलोड स्टैंडर्ड मोड और पर्सनल मोड। स्टैंडर्ड मोड यूज कब होता है ना, जब हम छह एक साथ काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे। हाँ। ठीक है, तो हम अप, अपने छह में से सबको एक्सेस देते हैं। ठीक है, ओके। और पर्सनल मोड मतलब कि जैसे क्लाइंट थोड़ा सिक्योरिटी इशू है उससे, वो हम्म। एक्सेस नहीं देना चाहता, तब पर्सनल मोड यूज करता है वो। पर इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर किसी भी वजह से डेटा गेटवे बंद हो गया तो हमें हम्म। क्लाइंट को ही रीच आउट करना पड़ेगा। राइट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर क्लाइंट हॉलीडे पे है, ठीक है, वेकेशन कहीं जा रहा है वो, तो हम उसे पिंग नहीं कर पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे, तो इससे हमारा जो डेटा रियल टाइम दिख रहा था वो दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग प्रिफर करते हैं कि स्टैंडर्ड मोड डाउनलोड करके उनको बताएं। और ये हम लोग सिर्फ क्लाइंट के एंड पे इंस्टॉल करवाते हैं, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए, एक सर्वर या एक सिस्टम हो जो 24 आवर्स 365 डेज ऑन हो, वो बंद ना हो। ओके। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डाउनलोड करना है, तो ये
इस पे नहीं क्लिक करना है, एडवांस डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करना है। डेस्कटॉप क्लिक किया मैंने, एक और ऐसे विंडो ओपन होगा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप। अभी इसके बारे में आप डिटेल भी यहाँ देख सकते हैं कि क्या है, कितने एमबी का है, आपके कॉन्फ़िगर कितना, जैसे कि सबका मेरे हिसाब से तो आपके लैपटॉप का 64 बीटी होगा, है ना। हाँ Yes. तो आपको सिर्फ क्लिक करना है डाउनलोड पे, और ये 64 बीट है फर्स्ट ऑप्शन। अगर समझिए कि आपका कॉन्फ़िगर 32 बीट का है, तो आपको ये नहीं करना है, ये नीचे वाला करना पड़ेगा, ठीक है। ओके ये 64 बिट पे क्लिक करेंगे और सिर्फ नेक्स्ट, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने क्योंकि इंस्टॉल कर चुका हूँ, जब आपका समझिए डाउनलोड हो जाएगा तभी इंस्टॉल के लिए कहेगा। इंस्टॉल में सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है बस। ट्राई करना है आपको। ओके Yes, yes, रंजित, हम भी ट्राई हाँ, करते कर लीजिए। सिर्फ टाइप करिए क्रोम में, डाउनलोड पावर बीआई डेस्कटॉप। कुछ इश्यू आया तो बताइए। हाँ हाँ, अभी तक तो नहीं। हाँ, संजय। हम्म, वो संजय आर यू डाउनलोड देयर? हो रहा है। Yes, sir. ओके ग्रेट। हाँ, वो डाउनलोड हो जाएगा जल्दी, ज्यादा बड़ा एमबी नहीं है, वो 500। 450। हाँ, हाँ, 500 MB। जब तक डाउनलोड हो रहा है तो एक बता देता हूँ एक्स्ट्रा चीज, कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई हर मंथ में कुछ ना कुछ अपडेट होता है। ओके। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या अपडेट हुआ है, क्या नया चीज ऐड हुआ है, क्या नया फॉर्मूला हुआ है, क्या पूरे पावर बीआई में चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसका दो तरीका है। एक तो आप जब फर्स्ट टाइम पावर बीआई चालू करेंगे ना, हम्म। तो आपको इस तरह से एक विंडो ओपन होगा, फर्स्ट टाइम करेंगे तो। ओके। यहाँ पे आपको दिख रहा है व्हाट्स न्यू। हम्म हम्म। Take a look at what's new and improved in Power BI in this month update। तो आपको यहाँ से क्लिक करके, या आप जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनके, वो पेज पे लेके जाएगा। तो वहां से आप एक देख सकते हैं, पर कैसा है कि हम लोग पढ़ना थोड़ा अवॉइड करते हैं, है ना। हाँ तो एक चीज कर सकते हैं हम लोग, कि यूट्यूब सब लोग देखते हैं, आदत सा हो गया है। यस। राइट तो यूट्यूब पे ना इनका एक दिखाता हूँ मैं, इनका एक चैनल है, पावर बीआई, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का। हाँ, ये देखिए, ये चैनल है, ओके इनका ऑफिशियल चैनल है ये। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे हर मंथ का अपडेट बताते हैं लोग, प्रैक्टिकल के साथ में, ओके। ठीक है। तो यहाँ से जल्दी पता चल जाएगा। ये यहाँ पे आपके जो डिस्क्रिप्शन आता है ना नीचे, डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ पे इनका डॉक्यूमेंटेशन पेज भी होता है वो, ठीक है। यस। अब जैसे कि नवंबर मंथ में, नवंबर से अगर पहले का कुछ होता था ना, तो ये पावर बीआई का कलर येलो था पहले। तो इन्होंने शायद से एक्सेल का कलर वापस से डालने के लिए किया होगा। इसके बाद बहुत दो तीन डैक्स नए ऐड किए, आ, थोड़े विजुअलाइजेशन नए ऐड किए। तो ऐसे बहुत कुछ ऐड करते रहते हैं।
हुआ डाउनलोड किसी का? और डाउनलोड हुआ है, हाँ सर, इंस्टॉल install हो कर रहा है। ओके ओके ग्रेट। तो साथ साथ में ही करेंगे। हाँ 2 मिनट। करिए करिए। मैं एक चीज बताना भूल गया, एक सेकेंड। यहाँ पे मेक श्योर करिएगा इंग्लिश ही हो डाउनलोड के हाँ टाइम। यस। ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं होगा, वो बताता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई लैंग्वेज समझिए आपने देखा नहीं और घाई घाई में कर दिया, समझिए यहाँ पे फ्रांस सिलेक्ट हो गया, ठीक है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे लैंग्वेज को बिना अनइंस्टॉल किए हुए? 1 मिनट। मेरा कुछ दूसरा ही हो गया। मैं इंस्टॉल करने के टाइम पे स्टार्टिंग में एक आया था। हाँ, वहाँ पे वो दिखाता है सिलेक्ट लैंग्वेज करके इंस्टॉल हम्म, करने के टाइम पे। बट वहां पे भी आएगा, हाँ 1 मिनट। करेक्ट करेक्ट। कोई बात नहीं, अगर कुछ और भी हो गया होगा ना तो अरे करते हाँ हैं, हाँ, मेरा दूसरा हो गया। कोई बात नहीं। एक यहाँ पे मिनट। अभी बिना अनइंस्टॉल किए नहीं हुए नहीं उसको नहीं, वहां पे ठीक मेरा है। इंग्लिश ही था। जब इंस्टॉल करने जा रहा हूँ ना, हाँ वहां हाँ पे बोल रहा हूँ, वहां पे सिलेक्ट लैंग्वेज स्टार्टिंग में आता है ना। हाँ हाँ। क्या क्या विदाउट आगे चला जाऊँ? नहीं नहीं चलेगा अभी, कोई बात नहीं। ठीक, वो अपने आप बाय डिफॉल्ट भी इंग्लिश ही लेगा चलेगा एक इंस्टॉल के मिनट। समय। हाँ हो रहा है। ओके। आप लोग का ऑफिस रहेगा ना अभी तो? हाँ हमारा 11 से है। 11 से, ओके। मैम भी है ना मैम? हाँ देवश्री यहाँ है देवश्री। कॉल पे। यस यस रंजित। हाँ हाँ, आपका भी डाउनलोड हो रहा है ना? हाँ इंस्टॉल हो रहा है अभी। ओके ओके। जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा ना तो सही, जितने भी ऐसे पॉप विंडो ओपन होंगे ना ऐसे वाले, सबको सिर्फ क्लोज करते जाइएगा। ओके ओके। ओके। यहाँ पे यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम जब देखेंगे ना, आपको मैं बताया कि यहाँ पे नया क्या मिलेगा। हम्म, इनके ब्लॉग्स हैं, फोरम्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, ओके देख सकते हैं ये सब, मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं जब आपके पास थोड़ा टाइम हो। राइट। यस। फोरम फोरम मतलब ये हो गया ना इनका कम्युनिटी। जैसे कि ओके आपको कोई कुछ डाउट आया, नया कुछ क्वेश्चन आया, तो आप इनके फोरम में जाके क्वेश्चन पेस्ट कर सकते हैं, कोई ना कोई उसका रिप्लाई करता ही करता है। ओके अच्छा फिर। तो उसमें अगर आपको सही लग रहा है वो, तो आप थैंक्स बोल सकते हैं वहां पे। नहीं तो आप वही चार्ट जो बनेगा ना उनका कन्वर्शन, उसको बढ़ा सकते हैं। ओके आप सबका शायद से लेटेस्ट मंथ का होगा, शायद से दिसंबर लास्ट मंथ में ही अपडेट आया था, जनवरी में कोई अपडेट नहीं आया। ओके। एवरी मंथ होता है ना इसका? एवरी मंथ होता है। जनवरी में उन्होंने इनका जो सर्वर एक होता है, पावर बीआई डेस्कटॉप सर्वर होता है एक। ओके तो 3 चीज है इसमें, पावर बीआई डेस्कटॉप जो हम लोग अभी इंस्टॉल किए हैं, ठीक है,
एक होता है पावर बीआई सर्विस। तो पावर बीआई डेस्कटॉप में हम लोग डेटा क्लीनिंग, मतलब ईटीएल सुने आपने, हाँ हाँ, उस दिन आपने बताया था। एक्सट्रैक्ट, हाँ एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड, तो सारा काम हम यहाँ पावर बीआई डेस्कटॉप में करते हैं। और जब हम लोग पूरा ईटीएल काम कर लिए, रिपोर्टिंग में मतलब विजुअलाइजेशंस बना लिए, डैक्स क्रिएट कर लिए, तो एक प्रॉपर एक रिपोर्ट बन गया, आउटपुट, फाइनल आउटपुट आया आपके पास। हम्म, उसके बाद हम पब्लिश करते हैं ये पब्लिश बटन से पावर बीआई सर्विस में। पावर बीआई सर्विस मतलब कि वो वेब हो गया, ओके। जैसे कि यहाँ गूगल शीट है या फिर कोई वेबसाइट है ना, तो वहां पे जाके वो स्टोर हो या वेब पे। वेब पे जाने से क्या हो गया है कि आप, किसी क्लाइंट है आपके या आपके कलीग हैं, तो वो भी आपका रिपोर्ट या डैशबोर्ड एक्सेस कर पाएंगे और एनालाइज कर पाएंगे डेटा। क्लियर है? यस यस। तो किसी का हो गया होगा तो बताइएगा। हाँ सर, हाँ, हो गया। मेरा हो गया। ओके, तो इस तरह से, बट हाँ बट हाँ बोलिए होने के बोलिए। बाद एक डिस्प्ले आ गया कि वी कुडंट क्रिएट द डेटा डायरेक्टरी वगैरह, ऐसा हाँ वो माइक्रोसॉफ्ट सब का। सब क्लोज कर दीजिए। ओके। हो गया रंजित, बट वो विंडो ओपन नहीं हो रहा है अभी तक। ओपन ही हो रहा है। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का विंडो आया है बट वो ओपन नहीं हो रहा। एक मिनट, उसको क्लोज करके फिर से सेम चालू पेज है। हाँ फिर से चालू करिए एक बार। हाँ, वहाँ पे आ गया। तो अकाउंट ये करने के लिए बोल रहे हैं, पिक एन अकाउंट। तो ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट देना पड़ता है ना वहाँ पे। हाँ हाँ, अभी तो क्लोज कर दीजिए, अभी कोई साइन इन नहीं चाहिए, अच्छा, अभी के लिए कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए अभी के लिए। ठीक है, वो क्लोज कर दिया विंडो। फिर हाँ और एक फॉर्मेटिंग। वो भी वो भी क्लोज कर दीजिए। ओके। जब आपको ये ऐसे विंडो दिखने लगे तब समझिए आप पहुंच गए हैं पावर बीआई डेस्कटॉप। अच्छा, एक मिनट, हम्म, वो भी सब क्लोज कर देता हूँ। वहाँ पे पावर बाई गेट डेटा, रिसेंट डेटा। हाँ, वैसा Yes, विंडो आ आ गया। गया। ये आ गया जैसे मुझे दिख रहा है अभी। हाँ हाँ, आ गया आ गया। ओके ग्रेट। तो किस क्या, अगर मैंने कहा था कि यहाँ पे आपने गलत लैंग्वेज चूज किया है तो क्या करना चाहिए, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे हम लोग, ये इंटरव्यू में पूछते भी है हाँ कि ओके। हाउ टू चेंज लैंग्वेज इन पावर बीआई डेस्कटॉप। ओके। तो कैसे करेंगे इसको जब सब कुछ हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग एक्सेल में मिलता है हमें रिबन्स मिलते हैं, हाँ यहाँ पे भी ये रिबन्स ही है, देख रहे हैं, डेटा, डेटा में इतने राइट। सारे क्वेरीज, क्वेरीज, सर्च, इंसर्ट, कैलकुलेशंस। है ना, ये सब ऐसे बने हुए हैं, एक्सेल जैसा ही है। राइट। यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर जो हम एक्सेल में भी करते हैं, कॉपी कट, राइट हाँ। सब कुछ वैसे ही है। यहाँ पे सेव बटन, यहाँ पे भी अंडू रीडू होता है, या फिर आप कंट्रोल सेट कर सकते हैं। राइट। ठीक, अब हम लोग आते हैं लैंग्वेज कैसे चेंज करें। तो हम लोग फर्स्ट जाएंगे फाइल में। तो फाइल में यहाँ देखिए, आपके यहाँ पे अभी ये सब नहीं दिख रहा होगा, करेक्ट, यस। क्योंकि हमने अब तक कोई रिपोर्ट क्रिएट नहीं किया हुआ है। और ये क्या है, रिसेंटली रिपोर्ट जो हमने बनाया हुआ है। जब आप एक रिपोर्ट बनाएंगे और उसे सेव करेंगे अपने पावर बीआई मतलब लैपटॉप में, तो आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, ओके। यहाँ हमें क्या क्या मिल जाता है, ओपन रिपोर्ट, जो हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। सेव, अगर मैं सेव कर रहा हूँ जैसे एक्सेल जैसा ही सेव होगा सेम, बट एक्सेल का जो सेव टाइप होता है, एक्सेल का होता है एक्सेल XS होता है, राइट। ठीक है, और पावर बीआई का होता है .PBIX। ठीक है, तो ये सब भी पूछते हैं छोटे मोटे ये क्वेश्चंस। ओके। ये छोटे मोटे क्वेश्चन क्यों पूछते हैं ना, कि आप अगर गूगल में जाओ और वहां सर्च करो कि इंटरव्यू फॉर पावर बीआई, तो वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं ऑलरेडी, है ना, तो सब लोग वही रट लेते हैं। बट आपको अगर ये छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती हैं
तो इंटरव्यू समझ जाता है कि आपने बस पढ़ा हुआ है, काम नहीं किया हुआ उस पर। ठीक है, राइट। तो ये सब पता होना चाहिए, थोड़ा छोटा मोटी चीज। आते हैं हम लोग हमारे पॉइंट पे। अब हमें लैंग्वेज चेंज करना है, तो यहाँ आना है ऑप्शंस एंड सेटिंग्स। ठीक है, इसके बाद ऑप्शंस। ऑप्शंस। आप सब भी फॉलो कर सकते हैं ये जो मैं कर रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पे रीजनल सेटिंग, ग्लोबल के अंडर रीजनल सेटिंग। और यहाँ पे आके हमें ये इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लैंग्वेज, यहाँ पे देखिए हिंदी भी है। ये हिंदी है, पर क्या होता है, अगर आपने हिंदी सिलेक्ट किया तो डेटा आपका इंग्लिश में ही होगा। डेटा मतलब टेब कॉलम नेम, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ये सब इंग्लिश में ही होगा। हिंदी में क्या होता है, जैसे कि एक पावर बीआई में फीचर है, डेट हायरार्की बनता है। डेट हायरार्की मतलब क्या, कि पहले आपको ईयर बताएगा, फिर क्वार्टर, फिर मंथ, फिर डे। ठीक है, तो हिंदी में जब चेंज करेंगे ना तो यही चेंज होगा सिर्फ। यहाँ क्या आएगा, साल, माह, दिन। क्वार्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, किसको पता है? नहीं, इतना नहीं इतना मालूम। इतना हिंदी अच्छा नहीं है। तो सॉरी। पता चल जाएगा, कोई नहीं। हाँ, जब भी, हाँ, अगर आपने यहाँ पे इंग्लिश किया अभी, इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आपका इशू रिजॉल्व नहीं होगा, आपको इसके बाद सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ओके ओके। तब इशू रिजॉल्व होगा। ठीक है, ओके। 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 अभी और फाइल में क्या क्या था, फाइल में देखिए गेट डेटा है। गेट डेटा मतलब, अब जब हमें पावर बीआई पे काम करना है तो हमें इम्पोर्टेंट क्या है, डेटा फाइल्स। डेटा। तो हम यहाँ डेटा यहाँ से फेच कर सकते हैं, गेट डेटा। ये फाइल में आने की जरूरत नहीं है, ये देखिए होम में ही गेट डेटा है। बता राइट। रहा हूँ कि आप वहां से भी कर सकते हैं। ओके। और एक आता है यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आपको डेटा इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट यहाँ पे मतलब दो चीज होगा, पावर बीआई टेम्पलेट और एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। ठीक है, अब ये पावर बीआई टेम्पलेट क्या होता है, ये जिप फाइल जैसा होता है। जैसे कि आपने ये यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाया पावर बीआई डेस्कटॉप में। ठीक है, और इसका फाइल है, फाइल साइज समझिए 700-800 MB है। तो अगर मैंने पावर बीआई टेम्पलेट में इसे कन्वर्ट किया एक्सपोर्ट, तो इसका फाइल 10 MB 20 MB का हो जाएगा। ओके। बट आपको डेटा सब दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने जो डैक्स लिखा था आपको नहीं दिखेगा, या आपने कोई विजुअलाइजेशन बनाया वो नहीं दिखेगा, सब दिखेगा। ठीक है, तो ये जिप फाइल जैसा काम करता है। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, जैसे पीडीएफ हम लोग बनाते हैं, तो ये कन्वर्ट हो राइट। जाएगा, ये रिपोर्ट पीडीएफ में पीडीएफ। कन्वर्ट हो जाएगा। बट किस तरह से होगा, ये मैं आ गया। तो यहाँ पे ना पेजेस होते हैं, जैसे एक एक्सेल में होता है ना कि एक वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स होते हैं। राइट। तो यहाँ पे अगर मैंने मल्टीपल शीट्स बनाए होंगे ना, तो उतने शीट्स कन्वर्ट हो जाएंगे पीडीएफ में, पीडीएफ। एक के नीचे एक ऐसा आएगा। क्लियर है? यस। ये सर रंजीत, बोलिए ना। अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं पावर बीआई टेम्पलेट में, हम्म, तो वो टेम्पलेट फिर से हम लोग इंपोर्ट करके उसमें एडिट कर सकते हैं ना सब? कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ओके ओके वो जब आप ओपन करेंगे ना, तो ये पावर बीआई डेस्कटॉप ही ओपन होगा, ओके। तो उसमें सब कुछ कर पाएंगे। ये जितना मुझे दिख रहा है आपको सब कुछ दिखेगा। देखिए वो कब काम आता है, जैसे कि आपको किसी को मेल सेंड करना है आपका ये रिपोर्ट। तो मेल में कैसा होता है ना कि आउटलुक का कुछ तो 25 या 30 MB का मैक्सिमम लिमिटेशन। फाइल साइज लिमिटेशन है, या उसके ऊपर आप नहीं सेंड कर सकते, तब ये सब काम करता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग है ना होम टैब में। ठीक, होम टैब में ना ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये जो आपको लेफ्ट हैंड कॉर्नर में दिख रहा है, इसे कहते हैं रिपोर्ट व्यू। इसका दूसरा नाम भी है, अभी इंटरव्यू में ना इसको घुमा के पूछते हैं कि पावर व्यू क्या होता है। ठीक है, पावर व्यू उसका ही ये रिपोर्ट व्यू का ही दूसरा नाम है पावर व्यू। ओके। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में रिपोर्ट हम इसी में, ये रिपोर्ट वाले ही इसमें करते हैं क्रिएट। ठीक है, इसके बाद ओके। आता है यहाँ पे डेटा व्यू। डेटा व्यू क्या होता है ना कि यहाँ पे हमें जो भी हमने डेटा, समझ लीजिए हमने सेल्स फोर्स से लाया है या फिर नॉर्मल एक्सेल से लाया है, तो हमें यहाँ पे उसका प्रीव्यू दिखता है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज में ऐड करता हूँ कि जब हम कोई डेटा कहीं कौन से भी प्लेटफॉर्म से लाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे चेंजेस करते हैं, तो उसका चेंजेस हमारे एक्सेल या कोई भी प्लेटफॉर्म पे होता नहीं है। राइट। ठीक है, तो आपका जो, अब मैं ओरिजिनल डेटा। यस, मैं उसे अभी कहता हूँ जो एक्सेल है उसे आपसे कहूंगा मास्टर फाइल। ठीक है, ओके। तो मास्टर फाइल आपका सेफ रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। ओके। ठीक है, जो चेंजेस होंगे यहाँ पावर बीआई पे ही होंगे। क्लियर है? यस। यस। ये एक आता है मॉडल व्यू। जैसे यहाँ पे डायग्राम से देख पा रहे हैं हम कि यहाँ पे मॉडल व्यू में क्या हाँ, इसका दूसरा नाम भी है, मॉडल व्यू को ही पावर पिवट कहते हैं। ठीक है, ओके। ओके। इसके बाद यहाँ देखिए, ये जैसे डायग्राम में दिख रहा है कि ये टेबल एक, ये टेबल है, इनके बीच में कनेक्शन है। राइट। ठीक है, क्या होता है जब आपका मल्टीपल टेबल है और मल्टीपल टेबल को यूज करके आपको रिपोर्ट बनाना है, तब हम लोग उन टेबल के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं कि पावर बीआई को पता चले कि हाँ, ये ए टेबल और बी टेबल में कुछ तो कनेक्शन है। और कनेक्शन राइट। कैसे मिलता है कि दोनों टेबल में एक यूनिक कॉलम यूनिक। होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस। ओके, तो ये चीज, ये जो डेटा मॉडलिंग व्यू है, इसको हम लोग डिटेल में करेंगे बाद में। इसमें बहुत कुछ है, इसमें आते हैं कार्डिनैलिटी आता है। ठीक है, एक्टिव रिलेशनशिप या डीएक्टिव रिलेशन कैसे करेंगे, अगर ये रिलेशनशिप है नहीं तो बिल्ड कैसे करेंगे। स्कीमा, इसमें दो स्कीमाज होते हैं, एक होता है स्टार स्कीमा और एक होता है स्नोफ्लेक स्कीमा। तो वो उसका यूज कब करते हैं, क्या होता है, वो सब बाद में करेंगे। ओके। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वापस से, इसे दूसरा नाम क्या था इसका? पावर व्यू। करेक्ट। आते हैं पावर व्यू। पावर व्यू हमें क्या क्या मिल रहा है, ये जो व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं कैनवस। ठीक है, और कैनवस का एक होता है बाय डिफॉल्ट साइज होता है। बाय डिफॉल्ट साइज होता है, एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट कैनवस का बाय डिफॉल्ट साइज होता है 16:9। ठीक है, ये साइज होता है। ओके। इसका साइज हम लोग खुद से ये कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। समझिए आपके रिपोर्ट में 15 विजुलाइजेशन यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो 15 विजुलाइजेशन पे आ नहीं पाएंगे अच्छे से, तो आप इसका हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं खुद से। ठीक है, और जब इसको पब्लिश भी करेंगे हम पावर बीआई सर्विस में, तो भी कोई इशू नहीं आएगा। इशू कब आएगा, जब आप ये फाइल एज इट इज किसी के साथ शेयर करेंगे ना, जैसे मैंने किया आपके साथ शेयर ये फाइल, ठीक है, और मैंने इसका हाइट और विड्थ बहुत ज्यादा रखा हूँ, बट आपके पावर बीआई डेस्कटॉप पे तो बाय डिफॉल्ट साइज है 16:9। राइट। राइट। तो वो हर विजुअलाइजेशन बड़े बड़े होके दिखेंगे। ओके।
मतलब वो एक ऑटोमेटिकली ये नहीं होता, एडजस्ट नहीं होता दूसरे के एडजस्ट इस नहीं पे। होगा, दूसरे के स्पिन नहीं होगा। ओके ठीक है, ओके। तो वहां पे एक इशू आता है। तो रंजीत, हम स्टैंडर्ड जो है मतलब बाय डिफॉल्ट जो साइज है वो नहीं फॉलो कर सकते 16:9? कर और सकते फिर हैं, कर सकते हैं। हाँ, और जैसे आपने बोला कि अभी 15 विजुअल है तो हम्म, मे बी वो मल्टीपल पेजेस पे डाल सकते हैं ना वैसे, कर स्प्लिट सकते, करके। स्प्लिट करके। क्या उसमें बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं जो हम लोग करेंगे आगे। ओके। कैसा होता है कि 15 विजुअल्स हो सकते हैं यहाँ पे, बट कैसे हो जाएंगे, वो श्रिंक हो जाएंगे, छोटे छोटे दिखेंगे, राइट राइट। तो प्रेजेंटेशन के टाइम वो अच्छा नहीं लगता। यस। ठीक है, ये हो गया हमारा कैनवस। अच्छा, अब ये कैनवस में जैसे कि पेज 1 दिख रहा है, जैसे कि आपको मल्टीपल, जैसे आपने बताया कि मल्टीपल इसमें डिवाइड कर देंगे 15 विजुअल्स को। हाँ। राइट मैं यहाँ पे मुझे नए पेजेस ऐड करने होंगे, तो मैं यहाँ यस। पे प्लस बटन पे क्लिक करते जाऊंगा ना, तो मुझे पेजेस ऐड होते जाएंगे। ठीक है, ओके। अब ओके। इन पेजेस को हम लोग राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये पेज पे कुछ विजुलाइजेशन बनाए, समझ लीजिए मैंने 5 विजुलाइजेशन बनाए। अब ये 5 विजुलाइजेशन मुझे दूसरे पेज पे भी बनाना है, बट डेटा अलग लेना है इस बार। ओके। तो मैं डुप्लीकेट बना लूंगा कि मुझे वापस क्रिएट ना करना पड़े विजुलाइजेशन। करेक्ट राइट है। राइट। इसके बाद रीनेम कर सकते हैं इसे। रीनेम के लिए मैं फॉलो करता हूँ डबल क्लिक, कि जल्दी याद नहीं आता कि राइट क्लिक है। ये एक्सेल जैसा। एक्सेल हाँ जैसा, हाँ। राइट। और यहाँ पे डिलीट पेज, डिलीट कर सकते हैं। ये एक होता है, इंपॉर्टेंट है यहाँ, हाइड पेज। ठीक है, जैसे मैंने हाइड पेज पे क्लिक किया, देखिए एक आई आइकन हुआ, बन गया अपने आप। राइट ये हाइड पेज का बेनिफिट ये है कि अगर मैंने क्लाइंट को, जब मैंने पब्लिश किया, ठीक है, और मैंने पेज 2 को हाइड किया था, तो क्लाइंट के एंड पे पेज 2 नहीं दिखेगा। ठीक है। ओके। मतलब हम लोग ये क्यों करते हैं ना, जैसे कि कोई दूसरा विजुअलाइजेशन बना रहे हैं, जैसे टूल टिप बना रहा हूँ या ड्रिल थ्रू बना रहा हूँ, ये सब मैं बताऊँ क्या होता है, तो ये सब एक अलग पेज में बनाया जाता है। ठीक है, तो जो हम बैकएंड में काम करते हैं ना, वो हम क्लाइंट को नहीं दिखाते। क्लाइंट को हम दिखाते हैं उसका मेन डैशबोर्ड ही सिर्फ। ओके। ओके। तो ये जब हाइड करेंगे तो उसको नहीं दिखता। ठीक है, ओके श्योर। और यहाँ पे एक आता है फिल्टर्स। अब पावर बीआई में या एक्सेल में भी फिल्टर्स होते हैं, है ना। यस रंजीत। राइट यहाँ पे पावर बीआई में हमें 3 टाइप के फिल्टर्स मिलते हैं। ठीक है, एक होता है विजुअल लेवल फिल्टर। ठीक है, सेकंड होता है पेज लेवल फिल्टर, और थर्ड होता है रिपोर्ट लेवल फिल्टर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं बताया 3, बट यहाँ पे देखिए 2 ही दिख रहा है, और यस। इसका नाम भी अलग है, राइट। फिल्टर ऑन दिस ऑन दिस पेज। पेज इसी को हम कहते हैं पेज पेज लेवल लेवल। फिल्टर। करेक्ट एकदम। रिपोर्ट फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, इसका मतलब हो गया रिपोर्ट लेवल रिपोर्ट फिल्टर। लेवल। ओके। एक फर्स्ट मैंने बताया विजुअल लेवल फिल्टर, लेवल। वो कब आएगा, जब आप कोई विजुअल सिलेक्ट करेंगे। इसमें मैंने सिलेक्ट किया, ओके। देखिए फिल्टर ऑन फिल्टर दिस ऑन दिस। विजुअल राइट। ओके। तो इसका समझेंगे कि कब क्या यूज करना चाहिए। अभी से आपको नाम से समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत क्लिक हुआ होगा। विजुअल लेवल फिल्टर सिर्फ ये विजुअल में ही अप्लाई करेगा, राइट बाकी विजुअल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे आपके। इसके बाद है पेज लेवल फिल्टर। तो ये पेज 1 में जितने भी विजुअल्स होंगे सब फिल्टर हो जाएंगे आपके एक कमांड से। ठीक है, ओके। ओके। और एक लास्ट है रिपोर्ट फिल्टर लेवल फिल्टर। राइट। अब मैंने 4 पेजेस ओपन किए, तो मैं चाहता हूं कि चारों पेजेस में एक ही टाइप की फिल्टर्स आ जाए। जैसे कि मैं चाहता हूँ कनाडा देखना चाहता हूँ, तो मैं रिपोर्ट लेवल फिल्टर यूज करके मैं चारों पेजेस में कनाडा का ही डेटा रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ।
ओके ओके। ठीक है, कोई डाउट है, ये पूछना है या रिपीट करना है वापस ये? नहीं नहीं रंजीत। नहीं क्लियर है? यस यस ग्रेट। मैं अभी, अच्छा, ये विजुअल को अभी मैं डिलीट कैसे कर सकता हूँ, मुझे डिलीट करना है। तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो भी हो जाएगा, या तो ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके रिमूव, ओके दोनों वे हो सकता ओके है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग विजुअल्स में। जब यहाँ पे 2 चीज मिलता है हमें, बिल्ड विजुअल और फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज। ठीक है, ये जो आपको विजुअल्स दिखते हैं ये होते हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड विजुअल्स, और ये ज्यादा यूज होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत यूज होता है और सिंपल टू यूज होता है। इसमें कोई आपको ज्यादा ये नहीं, मेहनत नहीं करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप बस। फील्ड्स भी कम होते हैं, इसलिए इसको फ्रंट एंड पे रखा हुआ है। ओके और पावर बीआई में मैंने बताया था कि 300 प्लस विजुअल्स 300 हैं, प्लस राइट यस यस करेक्ट? तो ये 300 है नहीं, है ना? तो हमें ये क्या, यहाँ पे Bit more गेट मोर visuals. विजुअल्स, ठीक है। यहाँ पे भी पावर बीआई का एक ऐप सोर्स है जहां से हम ये विजुअल्स इंस्टॉल करते हैं। राइट बट इसके लिए, ये चीज करने के लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा। ओके और साइन इन बताया था कि यहाँ पे हम लोग जीमेल, हॉटमेल, ये पर्सनल आईडी यूज नहीं कर सकते। राइट हमें क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल ईमेल ऑर्गेनाइजेशन आईडी, करेक्ट। राइट तो यहाँ पे मैं अभी का क्लिक करूं तो मुझे साइन इन मांग लिया, ये देखिए। ठीक है, तो मैं अभी एक साइन इन करके दिखाता हूँ किस तरह से। ये देखिए साइन इन हो गया। अब यहाँ पे ये विजुअल्स, ओके इसका ये क्यों है ना, ये देखिए जो आप यहाँ पे विजुअल देख पा रहे हैं स्टैंडर्ड है। ओके ठीक है, अगर आपको ये स्टैंडर्ड में आप अच्छे से नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हैं डेटा, ठीक है, आपका डेटा बहुत सिंपल सा लग रहा है रिपोर्ट, तब आप यहाँ से कुछ ना कुछ उसके अल्टरनेटिव इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी ये समझे इंस्टॉल करना है मुझे, तो आता, एक सेकंड में, कहाँ क्लिक कर दिया, हाँ, यहाँ पे देखिए जो ब्लू टिक है, देखिए यहाँ पे लिख के भी आ रहा है कि पावर बीआई सर्टिफाइड है। ठीक है, बट एक मैं यहाँ पे इनसाइड बताता हूँ आपको, ये ठीक है सर्टिफाइड है पावर बीआई थ्रू, पर इन विजुअल्स में भी क्या होता है ना कि ये विजुअल थर्ड पार्टी वाले होते हैं। ठीक है, ओके ये कभी कभी ये लोग लाइसेंस मांगते हैं, और जब भी कोई विजुअल आप यूज करें और वो लाइसेंस मांग रहे हैं तो उसको अवॉइड करिए। ओके ठीक है, वो ना 30 डेज का ट्रायल देते हैं। समझिए आपने 30 डेज में एक रिपोर्ट बनाया और उसे पब्लिश किया, जैसे ही 30 डे क्रॉस हुआ क्लाइंट को दिखना ही बंद हो गया विजुअल, वो राइट इश्यू है ना। और वो क्लाइंट से जब वो क्लिक करेगा ना क्लाइंट वो विजुअल पे, तो क्लाइंट से वो पैसा मांगेगा। ओह ओके ओके। तो तो बट क्लाइंट बोल, हाँ हाँ बोलिए। तो रंजीत ये जब इनिशियल टाइम पे ये पॉपअप नहीं आता क्या, कुछ ऐसा क्या आता है जब आता हम है, लोग क्लिक करेंगे अभी इस पे, तो वो बताएगा कि यस लाइसेंस लगेगा और पे करना है, ऐसा कुछ? बताएगा। ओके। तो इसके बारे में हम, जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें ये पढ़ना जरूरी है कि इसमें कुछ मांग रहा है क्या लाइसेंस, ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ओके ओके अच्छा। तो जैसे क्लाइंट क्लाइंट क्या, अगर क्लाइंट के अगर से पैसा मांगेगा वो, तो क्लाइंट आएगा एस्केलेशन के साथ हमारे इस पे, यस राइट है ना। तो ये सब अवॉइड करिएगा, ठीक है, ये ओके पढ़िएगा अच्छे से यूज करने से पहले। ठीक, और इसके अगर राइट अगर ये सर्टिफाइड नहीं भी है ना कोई विजुअल, जैसे कि कहाँ गया हूँ, जिसकी ये विजुअल है। अच्छा, आपने कोरोना के टाइम पे देखा होगा
एक बार चार्ट ओपन होता था, जैसे कि चाइना ऊपर है फिर इंडिया आता था, हाँ है ना, तो Right. उसे कहते हैं एनिमेटेड बार चार्ट। ठीक ओके है, जैसे मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, ये देखो ऐसे आता था, हाँ राइट हाँ है ना। तो ये इसके बारे में हम लोग इसके रेटिंग हमें यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके रेटिंग या फिर रिव्यूज पढ़ के कर सकते हैं। ये देखो, ठीक है, जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं अमेजोन पे, हम लोग देखते हैं ना कि रिव्यू क्या है राइट उसका, अच्छा है कि नहीं, रेटिंग कितना है, तो हमें ये सब देखना चाहिए विजुअल यूज करने से पहले। और एक बता देता हूँ कि आप जितना आपका रिपोर्ट सिंपल रखेंगे उतना अच्छा होगा। इसका रीजन है, जैसे कि आपने एक अच्छा रिपोर्ट बनाया, बहुत कुछ ना अलग अलग सा विजुअलाइजेशन ऐड किया आपने क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए, आपने अपना 100% दिया, राइट करेक्ट। तो क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन हाई हो गया आपसे, राइट आप वो एक्सपेक्टेशन के नीचे नहीं जा सकते अब, यस करेक्ट है ना। राइट तो क्लाइंट को उतना ही दीजिए जितना काम हो, तो सिंपल रिपोर्ट बनाइए बस। ओके क्लियर। यस यस अब इसके अंदर आता है फॉर्मेटिंग। ठीक है, कोई भी विजुअल हो उसमें हमें कलर करना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है, या फिर उसमें शैडो बॉर्डर्स ऐड करने हैं, तो हमें आना पड़ेगा ये फॉर्मेट टैब। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए इतना ही दिख रहा है। अलग ये जो फॉर्मेट आया ये कैनवस के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो मैंने बताया था कैनवस का बाय डिफॉल्ट साइज, तो चेंज राइट कैसे करेंगे, देखिए फॉर्मेट, यहाँ पे कैनवस सेटिंग, ये देखिए हम्म 16:9। 16 राइट ठीक है, इसका जब 16:9 होता है तो हाइट 720 720 विथ 1280। आप इसको खुद से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके ये कस्टम करना पड़ेगा। ठीक है, ओके अभी ओके इतना बड़ा हमारे पास कैनवस है, जैसे मैंने 4:3 किया, ये देखो छोटा हो गया। राइट तो ये हम लोग ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है ना व्हाइट वाला, इसमें हम लोग कोई रिपोर्ट नहीं बना पाएंगे, इतने इतने ही स्पेस में हम रिपोर्ट बना पाएंगे। राइट ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पे लेटर। लेटर में और इसका विथ कम हो गया। इसके आता है एक टूल टिप, टूल टिप बहुत छोटा हो गया। टूल टिप का यूज अलग होता है, मैं बताऊंगा टूल टिप कब यूज करना चाहिए। ये यूज होता है ओके रियल टाइम में, बहुत यूज होता है ये। और एक होता है कस्टम। जैसे आपने कस्टम पे क्या देखिए, पहले ग्रे आउट था ये दोनों, राइट और अब अभी देखिए एनेबल हो गया यस। तो अब मैं यहाँ से मैं खुद का डिसाइड कर सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ 800 हाइट होना चाहिए और 1300 विथ होना चाहिए। देखो कितना बड़ा हो गया, राइट ड्रॉप डाउन ओपन हो गया, है ना। राइट राइट इसको तो वापस से बाय डिफॉल्ट कर लेते हैं, अभी काम का नहीं हमारे। ठीक है, राइट अभी यहाँ पे कैनवस का अगर आपको बहुत टाइम ऐसे होता है कि क्लाइंट क्या चाहता है ना कि ये जो वाइट कैनवस है इनके पीछे उनका लोगो होना चाहिए कंपनी का, ओके होता है। तो राइट लोगो कैसे ऐड करेंगे बैकग्राउंड में ये कैनवस में, तो हमें आना है ये कैनवस बैकग्राउंड में। यहाँ पे दो है, आपको कलर डालना है तो कलर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कलर चूज किया येलो। कुछ चेंजेस नहीं हुए अभी, क्यों नहीं हुए कोई बताएगा। सेव करना पड़ेगा कुछ नहीं नहीं, पेज सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमने कुछ ये नहीं सिलेक्ट किया इसमें, कुछ विजुअल नहीं। अब ये क्यों नहीं हो रहा ना, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इसका बहुत हाई है। देख ओके लो आप 100%, जैसे आप 100% है राइट जैसे ही कम करेंगे, ओके कोई भी कलर हो, अगर मैं उसको उसके हाई लेवल पे रखूं तो वो सफेदी हो जाएगा, ओके क्योंकि कलर्स मिक्स करके बनते हैं, राइट राइट करेक्ट। तो जो कलर यहाँ पे मैं मिक्स बोल रहा हूँ ना, तो पावर बीआई में एक
है उसे कहते हैं हेक्स कोड। हेक्स कोड मतलब लिख के दिखाता हूँ, नहीं नहीं, पता है एक्सपर्ट। पता है हाँ हेक्स हाँ कोड। ठीक है, यहाँ पे अब अगर मैं येलो कलर के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके मोर कलर्स पे करूँ, ये देखिए हाँ हेक्स कोड। नेक्स्ट कोड राइट राइट। यहाँ से हम रेड ग्रीन ब्लू इसको भी डिसाइड कर सकते हैं। जी अभी हेक्स कोड ना, अभी जैसे कि ये देखो मैं एक और चीज बताता हूँ, जब कलर पे क्लिक करें तो स्टैंडर्ड कलर्स है राइट। ना। राइट अगर आपको और थोड़ा यूनिक सा कलर चाहिए, थोड़ा क्लासी होना चाहिए, तो एक वेबसाइट है, देखिए colorhunt.com। यहाँ देखो कितने सारे कलर्स हैं, दिख रहा है। हाँ राइट। राइट और इनको यूज करना है बहुत इजी। जैसे कि आपको ये कलर अच्छा लगा, कौन सा ले लो, ये इस पे सिर्फ ये हेक्स कोड के इस पे क्लिक करना है, कॉपी हो जाएगा ओके ये। ओके पावर बीआई में आके आपको मोर कलर्स पे कंट्रोल वी, बस ओके देखिए हो गया अच्छा सा एकदम। राइट राइट। तो मैं कहूंगा कि ये जो है ना, ये colorhunt.com, इसको आप बुकमार्क कर लीजिए, या आप भी ओपन करके देखिए हो रहा है आपके यहाँ पे। कलर हंट, एक मिनट। colorhunt.com। यहाँ पे कलर स्क्रीन पिकर, कलर स्क्रीन जनरेटर स्टार्टिंग में है। एक सेकंड मैं भी ओपन कर लेता हूँ, colorhunt.com। उसमें भी या कलर हंट ही डालता हूँ सिर्फ। ठीक है, जैसे मैंने सिर्फ कलर हंट दिया ना, तो ये देखिए फर्स्ट ऐसा आया। आप .com मत डालिए, सिर्फ कलर हंट टाइप ओके, करिए। एक मिनट। कलर हंट, हम्म, हाँ अभी आ गया। ये फर्स्ट वाला, इस पे क्लिक करना है, ये देखिए आ गया वो पेज। आया सबका ये पेज। कौन सा? Yes. हाँ हाँ, ये पेज आ गया, उसको बुक मार्क तो कर देते हैं, रुको। हाँ, आगे चल के मैं एक ऐसा वेबसाइट बताऊंगा ना, जैसे कि आपने कोई आपके पास कोई इमेज है, जैसे कि आपका ही फोटो है आपका, हम्म। ठीक है, तो आपको होता है ना कि कोई किसी शर्ट का कलर अच्छा लगा, कोई इमेज का कलर अच्छा लगा, हम्म। आप चाहते हो वही कलर हाँ पावर बीआई में आ जाए, हाँ। राइट वो भी हो सकता ओके। अच्छा। है। क्लियर है यहाँ तक? यस यस बुकमार्क कर लिए उसे वो। हाँ साइट यस कर पे। ले। यस ओके ग्रेट। हम लोग यहाँ पे इमेज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा था लोगो ऐड करना है, लोगो ऐड करना राइट तो यहाँ पे इमेज का ऑप्शन है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए, तो जहाँ पे भी आपके डेटा में इमेजेस होंगी, इमेजेस, जैसे कि मैं कोई इमेज ढूंढ लेता हूँ, शायद से यहाँ पे है, जैसे कि मुझे ये इमेज चाहिए, मैंने बस क्लिक किया और ओपन पे क्लिक किया, तो आपको फर्स्ट इस तरह से दिखेगा, इमेज पूरे आपके कैनवस पे नहीं है, राइट करेक्ट। तो आपको ये इमेज फिट में जाके फिट फिट करना है। फिट ओके ओके। ठीक है, जो भी आप ये चेंजेस करते हैं ना, तो हाँ आपको हमेशा ये रीसेट टू डिफॉल्ट वाला दिखेगा हर इसमें। तो ये क्या ओके करेगा, सीधे बैक, जो भी आपका सबसे फर्स्ट स्टेप था उस पे ये डाल कर देगा। क्लियर है? यस यस। ठीक है, रंजीत, हाँ बोलिए ना। तो मतलब जनरली हम लोग जो भेजते हैं क्लाइंट को, तो मोस्टली क्या प्रिफर होता है? कि ऐसा कुछ बैकग्राउंड वगैरह रहता है कि वो बेस्ड ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट रहता बेस्ड ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट, मोस्टली उनका लोगो होता है है? ओके। कंपनी का। ओके। अगर मैं बोलूँ 90 टाइम उनका लोगो ही होता है। अच्छा, तो वो भी कॉर्नर में किधर रहेगा या पूरा कैनवास पे रहेगा?
वो डिसाइड, अगर वो आप उनको पूछते हैं हम लोग कि आपको ये जो आपका लोगो है कि बैकग्राउंड में चाहिए या फिर ऐसे लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कॉर्नर में चाहिए, ओके 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 अगर वो बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पूरे बैकग्राउंड में चाहिए, हम्म, तो हमें ये करना होगा। ओके अगर बोल रहे हैं कि नहीं मुझे सिर्फ राइट हैंड कॉर्नर में मुझे एक छोटा सा इमेज चाहिए, तो वो कर सकते हैं। ओके ठीक है, ये एक आता है लास्ट में फील्ड्स। फील्ड्स मतलब कि यहाँ पे आपका टेबल नेम और उसके अंदर क्या क्या कॉलम्स हैं वो प्रेजेंट ओके हो। ओके ठीक है, तो यही टेबल का प्रीव्यू देखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? ये व्यू हाँ, में कौन से व्यू में? रिपोर्ट डेटा रिपोर्ट व्यू में। करेक्ट। पावर व्यू रिपोर्ट व्यू। नहीं नहीं, पावर व्यू में हम अभी हैं फिलहाल, हम लोग पावर व्यू में हम लोग रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। हमें डेटा का प्रीव्यू देखना है। डेटा का प्रीव्यू हमें ये डेटा डेटा व्यू में दिखता है यहाँ पे। अभी फिलहाल के लिए ना मैं अभी बताने के लिए एक डेटा इंपोर्ट करता हूँ। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शॉर्टकट्स हैं। जैसे आपको पता है कि Excel आपका में। डेटा एक्सेल में है, तो आप सीधे एक्सेल पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे भी देखिए कैनवस में भी एक शॉर्टकट आता है। राइट ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए प्रिफर नहीं करते दोनों हम लोग ये गेट डेटा से ही करते हैं। तो गेट डेटा में देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस जैसे कि एक्सेल वर्कबुक है, पावर बीआई डेटा सेट है। ये क्या होता है हम लोग कल देखेंगे, क्या कब यूज करना चाहिए। ओके इसके बाद सीक्वल सर्वर है, जो आपने नाम सुना है, सीक्वल सर्वर सुना है। यस टेक्स्ट सीएसवी है, यस वेब है। समझिए आपका एक है डेटा, जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए जैसे बैंक स्टेटमेंट्स है ना। बैंक स्टेटमेंट्स हम पीडीएफ में कर लेते हैं। राइट तो अगर आपको पीडीएफ वो पावर बीआई में लाना है और उस पे से एक रिपोर्ट बनाना है, तो भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पावर बीआई जो पीडीएफ जो डेटा है ना, उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सेल में, वो झंझट नहीं है। ओके बस वो पीडीएफ में टेबल फॉर्म में डेटा होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए पीडीएफ। राइट ठीक है, इसके बाद देखिए अमेजॉन रेड शिफ्ट है, गूगल बिग क्वेरी, एजोर एसक्यूएल डेटाबेस। ये जो जितने भी आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स दिख रहे हैं ना, जैसे कि सर्वर्स है, एसक्यूएल सर्वर है, माई सीक्वल है, ओरेकल है ना, और भी बहुत सारे हैं डेटाबेसेस। राइट हाँ तो इन सब के लिए ना तीन चीज चाहिए आपको। तीन चीज क्या? जब भी आप रियल प्रोजेक्ट करेंगे कहीं, आपको तीन प्रोजेक्ट चाहिए। एक तो सीक्वल सर्वर नेम चाहिए। कैसे होगा ना नेम, मतलब कि 170 डॉट 180 डॉट राइट 10 10 इस तरह से। उसके बाद चाहिए आपको यूजर नेम, उसका यूजर नेम चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल के लिए रंजीत झा डाल देता हूँ। इसके बाद उसका पासवर्ड। पासवर्ड ये तीन चीज चाहिए ही चाहिए किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। राइट ठीक है, इसमें एक ऑप्शन होता है, एक ऑप्शनल होता है, वो ऑप्शनल ऑप्शनल होता है आप उसका डेटा बेस का नाम। ठीक है, ऑप्शनल होता है, अगर नहीं डालेंगे तो ये तीन चीज मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल होता है। डेटाबेस का नाम। ठीक है, यस कोई डाउट है किसी को? सबको क्लियर है? यस Yes. डाउट रहेगा तो बताइएगा, ऐसा कुछ नहीं कि वापस रिपीट करूंगा मैं।
ओके चलेगा। इसके बाद शेयर पॉइंट है, देखिए आउटलुक से भी कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ऑनलाइन, ओके ये आउटलुक का है। उसके बाद ये सेल्स फोर्स है, और क्या ज्यादा यूज होता है, कहाँ गया, बस मोस्टली एक्सेल ही प्रीफर होता होगा ना? तीन ऐसा चीज ज्यादा प्रीफर होते हैं, तीन, एक्सेल, सीएसवी, उसके बाद सीक्वल सर्वर, ये तीन चीज बहुत यूज होते हैं। फिर और अगर सॉरी, और सीक्वल सर मतलब कुछ भी हो तो पहले इधर ही होता है, जो मेन फाइल है मास्टर फाइल, वहां पे कुछ एडिट नहीं होता ना? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आपका मास्टर फाइल सेफ रहेगा। ओके। क्लियर यहाँ तक? अच्छा मैंने सॉरी हाँ, मैं बोल रहा था कि एक्सेल से एक इंपोर्ट करना है मुझे, कर लेते हैं एक इंपोर्ट। ठीक है, ये डेटा कर रहा हूँ मैं, फिनेंशियल सैंपल, क्लिक किया मैंने, कैसे इंपोर्ट कर रहा हूँ वापस बताऊं? गेट गेट डेटा पे क्लिक करके एक्सेल करेक्ट करेक्ट, गेट डेटा, क्लिक ऑन एक्सेल वर्कबुक, इसके बाद आपको आपका पाथ Location. देना है उसके, क्लिक ऑन दैट फाइल और ओपन। अब जैसे आप एक्सेल से इंपोर्ट करते हैं या सीक्वल सर्वर से भी इंपोर्ट करते हैं ना डेटा, तो इस तरह से एक पेज ओपन होता है, नेविगेटर पेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि जैसे हम लोग एक्सेल में मल्टीपल वर्कबुक ये शीट्स होते हैं, ठीक है, राइट तो हर शीट का तो यूज नहीं कर सकते हम, यूजफुल नहीं है वो। जैसे मैंने गलती से मैंने एक शीट बना लिया, वो ब्लैंक था, तो पावर बीआई में आ रहा है वो, मुझे वो शीट नहीं चाहिए, राइट तो मैं यहाँ से उसे जो चाहिए मुझे उसको चेक करके लोड कर सकता हूँ। ये ऑप्शन मिलता है नेविगेटर पेज में, ठीक है। यस अगर मैं यहाँ पे चेक नहीं करूं, देखो ये लोड वाला ऑप्शन ग्रे आउट, ये ट्रांसफॉर्म डेटा ये हो जाता है, ग्रे आउट हो गया। तो आपको कब लोड यूज करना चाहिए और कब ट्रांसफॉर्म डेटा यूज करना चाहिए, कोई आइडिया? कुछ उसमें अगर वो एडिट करना है तो मे बी हम लोग ट्रांसफॉर्म। करेक्ट, एकदम एकदम सही, एकदम सही। फॉर एग्जाम्पल ये फिनेंशियल्स में 120 कॉलम्स है, ये कॉलम्स 120 कॉलम्स है, बट आपके डेटा में यूज होने वाला है सिर्फ 20 कॉलम, तो 100 कॉलम्स तो यूजफुल नहीं है। यूजफुल है राइट तो ये फर्स्ट स्टेप करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर मैंने अनवांटेड डेटा रखा हो पावर बीआई में, तो बाय डिफॉल्ट उसका पावर बीआई का फाइल साइज इंक्रीज होगा, है ना। तो उसे अवॉइड करने के लिए जितना चाहिए उतना ही डेटा रखते हैं। और एक है कि आपको ये प्रीव्यू देख के लग रहा है कि आपका डेटा क्लीन है, इसमें मुझे कोई चेंजेस नहीं करने हैं, तब आप ये डायरेक्ट लोड बटन पे लोड कर क्लिक करेंगे। सकते ओके या तो आपको लग रहा है नहीं क्लीन है, तो ट्रांसफॉर्म डेटा। तो मैं क्या प्रिफर करता हूँ हमेशा, या आप भी फ्यूचर में करिएगा, हमेशा ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाइए। ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक किया तो ओपन होगा पावर क्वेरी एडिटर, एडिटर विंडो ओके ओपन होगा। यहाँ से आप डेटा एनालाइज कर पाएंगे कि डेटा किस टाइप से दिख रहा है, उसका डेटा टाइप सही है कि नहीं है, राइट ये सब देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, क्लोज या क्लोज एंड अप्लाई वाला बटन है, यहाँ पे राइट अप्लाई करूंगा, तो ये अब लोड हो जाएगा हमारे पावर बीआई डेस्कटॉप में। लोड हो रहा है ये। राइट
और टाइम लगता है। ये हो गया 699 Correct. लोडेड। देखिए यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था कि टेबल नेम Yes, आएगा, right. ड्रॉप डाउन इसके पे क्लिक करेंगे, कॉलम नेम्स आएंगे, columns इसका प्रीव्यू देखना है, कहाँ जाएंगे, data. डेटा व्यू। ये देखिए यहाँ पे हमें प्रीव्यू दिखेगा, थोड़ा टाइम देता, हाँ ये देखिए प्रीव्यू दिख रहा है मतलब जैसे एक्सेल में दिखता है वैसे यही भी दिखता एकदम, हाँ एकदम। ये देखिए Yes. अब मैं मॉडल व्यू पे दिखा देता हूँ किस तरह से दिखेगा। ये देखिए एक टेबल है हमारे पास, इसलिए एक टेबल एक दिख रहा टेबल दिख रहा है फाइनेंशियल. है, ठीक है। Yes. Yes. कुछ भी डाउट है आज के सेशन में? ये सिर्फ तो ओवरव्यू था। जैसे जैसे अभी कल करेंगे तो कल हम लोग देखेंगे कि ये यूज करके यही डेटा हम कल भी यूज करेंगे, ठीक है। है। ओके तो हम कल देखेंगे कि विजुअल्स कैसे बना सकते हैं हम लोग, एक दो विजुअल्स देखेंगे। और मैंने बताया भी Okay. था कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है डेटा क्लीनिंग, Cleaning, right. राइट राइट ठीक है। तो उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। ओके Yes. चलेगा तो रंजीत। कल जब आएंगे तो 2-3 विजुअल्स देखेंगे कैसे क्रिएट करेंगे, उसके Yes. बाद हम लोग जंप करेंगे डेटा क्लीनिंग पे। Yes, sir. ओके ओके रंजीत ओके Yes, yes. चलो। और ये नहीं, रिकॉर्डिंग्स जो ये- हो रहे हैं ना, मैं हाँ। आपको फ्राइडे सेंड कर दूंगा, ओके या Okay. फिर ये आज की डेट में कर दूंगा, ट्राई करूंगा। हाँ चलेगा, वैसे भी चलेगा चलेगा, रंजीत, कुछ चलेगा। प्रॉब्लम नहीं. ओके चलिए, थैंक यू, Thank you. थैंक यू रंजीत Bye, थैंक यू बाय बाय। बाय बाय।